यस, गुड मॉर्निंग टू ऑल पॉलिटिकल स्टूडेंट्स। बेटा हम चैप्टर 14 स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी पोर्शन इंडिया एक्सटर्नल रिलेशन। इसमें आपके टॉपिक कुछ डिलीट हो चुका है कि इंडिया का कैसा रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल के साथ। ये टॉपिक हम कट कर देंगे और बाकी हम करेंगे एनसीईआरटी से स्टार्ट। सो करें स्टार्ट। कोई डाउट हो कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। सो हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर इंडिया का रिलेशन कैसा है। कहते हैं कि जो हमारा नेशन है, वर्ल्ड वॉर में इंडिया ने डिसाइड किया एक अच्छा खासा दूसरों कंट्रीज़ के साथ रिलेशन बनाएंगे। और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी इसके ज़रिए। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई थी 1949 में, और ये हमारी असेंबली किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। फिर हमारा पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, जो नाम हमने पढ़ रखा है। नॉन अलाइनमेंट कहता है इतना आइसोलेटेड नहीं था, बिकॉज हमने नाम में पढ़ा था कि ये कैसे इंडिया अब बाकी कंट्रीज़ को ये फील होने लग गया था कि इंडिया सिर्फ दोनों की हेल्प कर रही है। तो हमारा इसमें INA, इंडियन नेशनल आर्मी भी आया था, जो सुभाष चंद्र बोस के लेकर आए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम। ये भी अच्छा खासा था, जिसमें इंडिया और बाकी सारे जो इंडियंस हैं फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे अच्छा खासा कंट्रोल हुआ। हमने इस चैप्टर में पढ़ रखा है कि कैसे इंडिया USA और USSR के साथ अच्छा रिलेशन बनाता है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जब नाम के जरिए USA और USSR को पता लग जाता है कि वो काम अच्छे नहीं कर रहे। इसके लिए वो क्या करते हैं, उनको इंडिया को बाहर कर देता है। नेहरू का रोल, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हमारे जो जवाहरलाल नेहरू हैं, वो अच्छा खासा रोल प्ले कर रहे थे। वो खुद एक फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं, तो उनको पता हुआ था कि कैसे इंडिया के एग्रीमेंट्स हम यूज़ करके बाहर फॉरेन पॉलिसी अच्छी बना सकते हैं। तो उन्होंने फॉरेन पॉलिसी अच्छी बनाई थी 46 to 64 के टाइम पीरियड में। उनके 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे। एक तो हार्ड अर्न सोविक्रिटी, मतलब जो पर्सन का अच्छा मेहनत कर रहे हैं वो अच्छे से काम कर सकें। फिर टेरिशियल इंटीग्रिटी, अपनी इंटीग्रिटी एकता बनाए रखें। प्रमोट रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, डेवलपमेंट अच्छे से उनकी हो सके। दोनों के बीच में डिस्टेंस बिटवीन द टू कैंप्स, यहाँ कैंप कौन से हैं? यहाँ पे दो सुपर पावर आई थी हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ये हमारी US और द USSR। आपस में लड़ाई हो गई थी। हमने चैप्टर 3 में पढ़ रखा है कि कैसे US अपना एक अधिकार जमाती है, और फिर हमारी आगे स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हमने US को कैसे स्टैंड लेते हुए ये हमने पढ़ा था। तो दोनों सुपर पावर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक अलग से अपनी पावर में आ जाती हैं कि कौन सा हमारा अच्छा है। तो इसके लिए कोल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है। कोल्ड वॉर के स्टार्ट होते ही जो USSR है वो हमारी अलग हो जाती है, क्योंकि USSR 15 कंट्री से मिलकर बनी है, इसके लिए वो अलग हो जाती है। 1956 में जब ब्रिटेन ने अटैक किया था इजिप्ट के ऊपर सुइज कैनल के लिए, तो इंडिया ने इसको प्रोटेस्ट किया था। लेकिन जब हमारा सेम ईयर में ही USSR के ऊपर अटैक हुआ, तो यहाँ पे उसने हेल्प नहीं की। तो इसकी वजह से US दोनों हैप्पी नहीं हुए इंडिया से, तो वो हमारे नॉन जो नाम हैं उनसे दूर होने लग गए। नेक्स्ट इज़ द एफ्रो एशियन यूनिटी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहते हैं जो नेहरू है वो इंडिया के लिए बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा था एशिया और अफ्रीका के लिए। अगर मैं बात करूँ नाम की जो फर्स्ट समिट हुई थी हमारी, वो बेलग्रेड में हुई थी सितंबर 1961 में। और नाम का हमारे जो नेहरू को फाउंडर रह चुका है, हमने ये पढ़ा था। तो इंडिया हमारी एशियन कॉन्फ्रेंस कर रहे थे मार्च 1947 में, जिसका मेन मोटिव था कि ऐसे छोटे मोटे एरियाज़ को फोकस करके अपना वहाँ पे ट्रेड किया जाए। पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट विद चाइना, ये टॉपिक डिलीट हो चुका है, तो आप इसको डिलीट कर देना। चाइनीज़ इवेजन, ये भी टॉपिक डिलीट हो चुका है, ये भी नहीं करना आपको सारा। एशियन वॉर एंड पीस विद पाकिस्तान, ये भी टॉपिक डिलीट हो चुका है। बांग्लादेश वॉर, ये भी टॉपिक डिलीट हो चुका है। इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी हमारी कैसी थी? इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974 में। एक बात इंपॉर्टेंट है, चाइना से 10 साल बाद इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। उन्होंने ये कहा कि हम सिर्फ अपनी एटॉमिक एनर्जी को जनरेट करना चाहते हैं, हम चेक करना चाहते हैं। 1940 में भी उन्होंने स्टार्ट किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ द होमी जे बाबा, लेकिन वो इतना डेवलप नहीं हो पाया।
तो नेहरू हमारा न्यूक्लियर वेपन से बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे। उन्होंने कहा सिर्फ हम न्यूक्लियर पावर का यूज़ कर सकते हैं अपनी शांति बनाए रखने के लिए। और जो कम्युनिस्ट चाइना ने किया था, चाइना ने कब किया था, 10 साल पहले, मतलब अक्टूबर 1964 में 5 न्यूक्लियर पावर के साथ यूएस, यूएसएसआर, यूके, फ्रांस एंड चाइना, ये ताइवान इसका प्रेजेंट कर रहा था चाइना में। और यूएन ने तो अपनी एक अलग से काउंसिल भी बना ली थी वेपन्स के लिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि क्या करी थी, एनपीटी, नेशनल न्यूक्लियर नॉन प्लेरिफरेशन यूनिटी, ये हमने चैप्टर में पढ़ चुके हैं पहले ही। ठीक है, तो ये कैसे हमारी न्यूक्लियर वेपन हमारे अच्छे से यूज़ हुए। क्लियर। सो आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, सिर्फ छोटा सा टॉपिक ही था, मेन टॉपिक आपके डिलीट हो चुके हैं इससे। फिर भी कोई डाउट हो देन प्लीज़ गिव इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।